इस खबर को शुरू करें उसके पहले ज़रा मैं आपको अपनी पैंट दिखा दूं कि मैंने ब्लैक कलर की ये पैंट पहनी हुई है और काफ़ी अच्छी पैंट है। लेकिन इसमें एक खुशकिस्मती मेरी ये भी है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं। अगर मैं जर्नलिस्ट नहीं होता तो शायद मैं ये ब्लैक पैंट नहीं पहन पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि भाई साहब एक जर्नलिस्ट ब्लैक पैंट पहन सकता है लेकिन दूसरा नहीं। तो दरअसल मामला ही कुछ ऐसा है कि अगर आपको भोपाल में रहना है और भोपाल में रहकर आपको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है तो आप काली पैंट नहीं पहन सकते। जी हाँ, ये अजीबोगरीब आदेश निकाला जीएमसी भोपाल के सीनियर्स ने जूनियर्स के लिए। जीएमसी यानी कि गांधी मेडिकल कॉलेज के सीनियर्स ने जूनियर्स को ये कहा कि वो काली पैंट पहनकर रात में सो नहीं सकते और अपने जूते नहीं उतार सकते। अभी जितना हैरान और परेशान करने वाला मामला है, लेकिन उससे ज्यादा ये मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि हो ना हो ये रैगिंग है। हालांकि इस मामले को लेकर लिखित शिकायत नहीं की गई है और किसी का नाम इस शिकायत में नहीं है कि किस सीनियर ने जूनियर को ऐसा कहा है, लेकिन जीएमसी भोपाल अब एक बार फिर से रैगिंग को लेकर बदनाम है। जीएमसी भोपाल में ये शिकायत सामने आई कि जो वहाँ के सीनियर्स हैं वो जूनियर्स पर दबाव डालते हैं कि आप काली पैंट पहनकर सो नहीं सकते, आप जूते उतार के नहीं सो सकते। और इस मामले को जब डीन तक पहुंचाया गया, मामला जब कॉलेज प्रबंधन तक पहुंचा तो कॉलेज प्रबंधन ने 150 डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी, कह सकते हैं कि ड्यूटी लगा दी कि आप नाइट में हॉस्टल में रहिए और वहां देखिए कि वहां किसी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो, कोई रैगिंग ना हो। बता दें कि भोपाल का जो जीएमसी है वो रैगिंग को लेकर पहले भी काफी बदनाम रह चुका है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कब कब जीएमसी में ऐसी घटनाएं हुई रैगिंग की। तो सबसे पहले 2018 में जीएमसी में मेडिसिन विभाग के जूनियर्स ने सीनियर्स पर दिन भर धूप में खड़ा रखने और खाना ना देने का आरोप लगाया था। इसके अलावा 2022 में जूनियर ने आरोप लगाया कि हॉस्टल की छत पर सीनियर्स ने रैगिंग ली। इसके अलावा 2023 में एक छात्र ने उत्पीड़न की शिकायत की थी, 3 पर केस भी दर्ज हुआ था। और इसके अलावा अगर बात की जाए 2011 में तो हद हो गई जब 5 दिन के अंदर, महज 5 दिन के अंदर रैगिंग के 3 बड़े मामले जीएमसी से सामने आए। लेकिन उसके बाद भी जीएमसी है कि सुधरने का नाम नहीं लेता। अब इसके अलावा अगर बात थोड़ी सी और हम आपको आगे बढ़ाएं और एक डेटा जो हमने ढूंढा, वो डेटा बड़ा ही परेशान करता है। वो डेटा ये कहता है कि रैगिंग जो है उसमें सोसाइटी अगेंस्ट वायलेशन इन एजुकेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि 2022 से लेकर के 2024 तक 51 छात्रों की मौत हुई है सिर्फ और सिर्फ रैगिंग की वजह से। और इसमें सबसे ज्यादा 45.1% मौतें मेडिकल कॉलेज में हुई हैं रैगिंग की वजह से। यानी सोचिए रैगिंग कितना बड़ा एक तरीके से श्राप है मेडिकल की फील्ड में, जहां पर बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, नीट जैसा टफ एग्जाम निकालते हैं डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन जब वो किसी प्रतिष्ठित संस्थान में जाते हैं, खासकर सरकारी संस्थान में, तो वहां पर उन्हें रैगिंग की जो समस्या है उसका सामना करना पड़ता है। और रैगिंग क्यों? आखिर सिर्फ अपने मजे के लिए, अपने 2-4 मिनट के मजे के लिए आप किसी को परेशान करते हैं, किसी की रैगिंग करते हैं, किसी को दिन भर धूप में खड़ा रखते हैं, उसे खाना नहीं देते, उसे जबरदस्ती सिगरेट पिलाते हैं, उसे जबरदस्ती शराब पीने को मजबूर करते हैं। आपके 2-4 मिनट के फायदे, आपके 2-4 मिनट के मजे के लिए किसी की जिंदगी पर बनाती है। ये जान बचाने वाले उन डॉक्टर्स को सोचना चाहिए। और बात करें अगर कि रैगिंग को रोकने के लिए क्या क्या किए गए, तो साथ देखिए कानून तो बहुत सारे हैं, नियम खूब सारे बनाए गए, जिनमें कुछ नियम मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। जो नियम ये हैं, नियम 1 कहता है कि रैगिंग निषेध अधिनियम 2011, इसके तहत अगर आप रैगिंग में दोषी पाए जाते हैं तो आपको 2 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर आपको दोनों हो सकता है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 323 से कहती है कि आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है अगर आपने स्वेच्छा से यानी कि अपनी मर्जी से किसी को चोट पहुंचाई। इसके अलावा धारा 324 जिसमें किसी खतरनाक हथियार से किसी को चोट पहुंचाने पर आपको 3 साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके अलावा कई और धाराएं हैं जिनमें धारा 339 है, 340 है, 342 है, 354 है, काफी सारी धाराएं हैं। और यूजीसी ने भी कुछ नियम बनाए हैं। यूजीसी की गाइडलाइन भी कहती है कि अगर आपने रैगिंग की है, आप रैगिंग में दोषी पाए जाते हैं, तो आपको कॉलेज से निकाला जा सकता है, आपकी स्कॉलरशिप रोकी जा सकती है, आपकी थाने में शिकायत हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी बार बार ऐसे मामले सामने आते हैं जो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सिर्फ कागजों पर नियम बना देने से ये सब रुक जाएगा, रैगिंग रुक जाएगी। रैगिंग लेने वाले आखिर ये क्यों नहीं सोचते कि आप जो रैगिंग ले रहे हैं अपने मजे के लिए, उससे किसी की जान जा सकती है, किसी का नुकसान हो सकता है, कोई अपने परिवार से बिछड़ सकता है।
सोचने वाली बात है। और खासकर ऐसे नियम, उल्टे सीधे नियम कि काली पैंट पहनकर आप नहीं सो सकते, आप जूते उतार के नहीं सो सकते, ये क्या है? तो इस खबर को आप तक लाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप ये सोचें कि वाकई में इस तरह की घटनाएं सोसाइटी पर क्या असर डालती हैं, और जान बचाने वाले डॉक्टर्स ही अगर अपने मजे के लिए किसी का नुकसान करेंगे तो ये सोसाइटी को कहां लेकर के जाएगा। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, द सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।